जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी ऐसा संकल्प किया है कि कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, कल से नियमित नाम जप करेंगे, कल से क्रोध नहीं करेंगे, कल से मोबाइल कम चलाएंगे और भगवान को अधिक समय देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? सुबह अलार्म बजा और हम फिर से सो गए। नाम जप का संकल्प लिया, लेकिन माला हाथ में नहीं आई। सत्संग में सुना, प्रेरणा मिली, आंखों में आंसू आए, लेकिन 2 दिन बाद सब पहले जैसा हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे संकल्प कमज़ोर हैं? क्या हमारी श्रद्धा कम है? या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे संकल्पों को पूरा होने से पहले ही समाप्त कर देती है? आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय साधकों, हम सभी जीवन में अनेक पवित्र संकल्प करते हैं। हम सोचते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, स्नान करके ध्यान करेंगे, अधिक नाम जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि संकल्प तो बना पर पूरा नहीं हो पाया। कारण क्या है? कारण ये नहीं कि भगवान ने हमें शक्ति नहीं दी। शक्ति तो प्रभु ने सबको दी है। समस्या ये है कि उस शक्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा। असावधानी से, प्रमाद से, विषयों में उलझकर हमारी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है। यही शक्ति जब बिखर जाती है, तब संकल्प पूरा करने की सामर्थ्य भी कम हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर संयम रूपी द्वारपाल बैठाओ। आँख क्या देख रही है? कान क्या सुन रहे हैं? जीभ क्या बोल रही है? मन कहाँ भटक रहा है? यदि इन सब पर थोड़ा सा संयम आ जाए तो जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। और याद रखिए, हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आज ही जीवन बदल जाए ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन आज एक कदम उठे यही बहुत है। किसी साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, शास्त्र सम्मत है, लेकिन बहुत कठिन है। तो महाराज जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया, यदि जीवन में श्री कृष्ण नहीं है तब तो ये मार्ग कठिन है, लेकिन यदि जीवन में श्री कृष्ण है, उनका नाम है, उनकी कथा है, उनकी सेवा है, उनके भक्तों का संग है, तो फिर कठिनाई से डरना कैसा? भगवान का भक्त कभी ये प्रार्थना नहीं करता कि मेरे जीवन में कठिनाई ना आए। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, कठिनाई में भी आपका स्मरण बना रहे। कबीर साहब ने कहा, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए, क्योंकि कभी कभी सुख भगवान को बुला देता है और दुख भगवान के चरणों में पहुंचा देता है। हम सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा परिवर्तन करूंगा, लेकिन भगवान को हमारा बड़ा कार्य नहीं चाहिए। भगवान को हमारा सच्चा प्रयास चाहिए। संत कहते हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ, प्रभु 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। संतों ने कहा है, अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपने जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। अर्थात हमसे समुद्र के समान दोष हो जाएं तो भी भगवान उन्हें नहीं गिनते,
लेकिन यदि राई के दाने जितना भी सच्चा भजन हो जाए तो उसे मेरू पर्वत के समान महान मान लेते हैं। ऐसे दयालु हैं हमारे ठाकुर जी। इसलिए आज एक छोटा सा व्रत लें। कटु वचन नहीं बोलेंगे, मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्द नहीं कहेंगे, हरि गुण गाने का प्रयास करेंगे, नाम जप को जीवन का भाग बनाएंगे। धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेंगे। साधक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सत्संग भी हो रहा है, सेवा भी हो रही है, नाम जप भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन साथ साथ वह सब भी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। यही सावधानी की आवश्यकता है। औषधि भी लें और परहेज भी करें। यदि केवल औषधि लेते रहें और परहेज ना करें तो रोग समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार केवल भजन कर लेना पर्याप्त नहीं, भजन के साथ साथ दोषों से बचना भी आवश्यक है। हम भाग्यशाली हैं, हमारे पास श्री कृष्ण का नाम है, श्री राधा का नाम है, उनकी लीलाएं हैं, उनका मधुर स्वरूप है। सूरदास जी कहते हैं, नर देई पाई चित चरण कमल दीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाइए जीजे। मनुष्य शरीर मिला है, ये जीवन केवल खाने कमाने और सो जाने के लिए नहीं मिला। ये जीवन भगवान के चरणों में प्रेम जगाने के लिए मिला है। तो आज जब ये प्रवचन समाप्त हो रहा है तब मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत बड़े संकल्प मत लीजिए। आज केवल एक छोटा कदम उठाइए, एक माला अधिक जपिए, एक कटु वचन कम बोलिए, एक बार अधिक श्री कृष्ण श्री राधा को स्मरण कर लीजिए और फिर देखिए आप अकेले नहीं चल रहे। जिसने आपकी जीवन डोर को अपने हाथ में ले रखा है वह आपके साथ है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैं ये वचन नहीं देता कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे। तूफान तो आएंगे, परीक्षाएं भी आएंगी, संघर्ष भी आएंगे, लेकिन यदि डोर मेरे हाथ में है तो तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं। बस इतना विश्वास बनाए रखिए, एक कदम आप बढ़ाइए, शेष मार्ग स्वयं श्री राधा कृष्ण सरल कर देंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।